नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है प्रशासन पर भार, मतदान से पहले तकरार। जी हां, दतिया उपचुनाव में मतदान से ठीक पहले सियासी पारा अपने चरम पर है। आरोपों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस लगातार प्रशासन और चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। अब कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर भिंड जिले के अधिकारियों की तैनाती पर सवाल खड़े किए हैं, तो बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान की आशंका तक जताई है। लेकिन सवाल यह है कि मतदान से पहले प्रशासन पर बार के पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है। इधर बीजेपी इन आरोपों को कांग्रेस की हार से जोड़ रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस नेताओं के आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को ही हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। दतिया में अब प्रचार खत्म हो चुका है। मतदान में सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन वोटिंग से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर चुनाव प्रक्रिया पर सवालों की झड़ी लगा दी है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और मांग की है कि दतिया उपचुनाव में भिंड जिले के पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी न लगाई जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पुलिस अधिकारियों की कथित मिलीभगत से बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की मांग भी की है। तो फूल सिंह बरैया ने भी आरोप लगाए कि बीजेपी सरकार ग्वालियर और चंबल रेंज के अधिकारियों को लगाकर वोट लूटने की साजिश रच रही है। कांग्रेस की तरफ से भी पोस्ट किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अन्य राज्यों की पुलिस को सिविल ड्रेस में दतिया भेजकर वोट लूटने की योजना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस हर प्रशासनिक फैसले पर सवाल उठाकर मतदान से पहले कोई नया नैरेटिव गढ़ना चाहती है। चुनाव में फर्जी मतदान हो, इस तरह की योजना चंबल संभाग के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा की गई है। इसमें भिंड जिले के पुलिस अधिकारियों को इसमें तैनात करने के योजना बनाने हेतु ड्यूटी लगवाई जाएगी, ऐसी हमें जानकारी मिली है। हमारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय तथा मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से अनुरोध है कि दतिया का उपचुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, ईमानदारी से हो। ग्वालियर रेंज और चंबल रेंज के बड़े अधिकारी यहाँ पर एक व्यवस्था बना रहे हैं वोट लूटने की, बूथ कैप्चरिंग करने की। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने चुनाव से पहले प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए। इससे पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दतिया में अधिकारियों के तबादलों को लेकर सरकार को घेरा था और आरोप लगाया था कि नरोत्तम मिश्रा की करीबी अधिकारियों को हटाया जा रहा है या चुनाव प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। चुनाव आयोग किसी पार्टी के या किसी सरकार के से सुनकर काम नहीं करता है। वो एक निष्पक्ष स्वतंत्र इकाई है, वो पूरी की पूरी, और संवैधानिक तरह से चुनाव संपन्न करवाना उसका कार्य है। तो इसलिए उसको जब जहाँ जैसे जिनकी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से वो चुनाव कर्मचारी में लगने वाले कर्मचारियों का चयन करती है। तो इसलिए ये गोविंद सिंह जी द्वारा कहना कि किसी प्रकार का पक्षपात, ये चुनाव पूर्व में से पहले ही हार जाने का कुल मिलाकर के हताशा है और उस हताशा के कारण से इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव की मांग हर दल का अधिकार है, लेकिन हर प्रशासनिक निर्णय पर लगातार सवाल उठाना भी अपने आप में बहस का विषय है। बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस वास्तव में निष्पक्ष चुनाव को लेकर चिंतित है या फिर मतदान से पहले अविश्वास का एक ऐसा नैरेटिव गढ़ रही है जिससे परिणाम आने के बाद राजनीतिक सवाल खड़े किए जा सके। खैर, वजह जो हो, लेकिन कांग्रेस के आरोपों ने मतदान से पहले सियासी घमासान मचा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पे चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, मतदान से पहले प्रशासन पर बार कर क्या कांग्रेस कोई नैरेटिव गढ़ रही है? दूसरा सवाल, कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी उसकी हार से क्यों जोड़ रही है? तीसरा सवाल, बार बार चुनाव प्रक्रिया और प्रशासन पर सवाल उठाने के पीछे चिंता है या सियासत? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता निशांत बिसेन, कांग्रेस नेता बीरेंद्र द्विवेदी और वरिष्ठ पत्रकार गंगाचरण मिश्र। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और बीरेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं।
कांग्रेस कह रही है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे, प्रशासन के अधिकारी षड्यंत्र कर रहे हैं बूथ कैप्चरिंग की। कोई सबूत है या सिर्फ आशंका? देखिए, दतिया आज हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात की है। वहां जीतू पटवारी जी ने अभी ज्ञापन भी आज दिया है, जिसमें उन्होंने होटल्स के नाम बनाए हैं, होटलों की सूची भी दी है, और कुछ अधिकारी जाके वहां मैनेजमेंट करते हैं, उन अधिकारियों का नाम भी खुलासा किया है। आज ही उन्होंने ज्ञापन दिया है। और उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने की मंशा शुरू से सरकार की दिखाई दे रही थी। इसके मद्देनजर उन्होंने एन इलेक्शन के मौके पर पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। मेरे पास जो जिससे शिकायत नया की है आप लोगों ने चुनाव आयोग की, उसमें किसी के नाम नहीं है। जो शिकायत की है वो एक तरह से की है कि ये अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। कलेक्टर हैं उसमें, एसपी हैं उसमें। बूथ कैप्चरिंग की कहीं आपने शिकायत नहीं की कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है तो उसके सबूत सार्वजनिक कर दीजिए, इसी मंच पर कर दीजिए कि ये फला फला लोग बूथ कैप्चरिंग करने वाले हैं, ये षड्यंत्र है, या ये सबूत है? की शिकायत आज नहीं हो सकती। आज होटल्स के नाम दिए गए हैं कि जिनका वहां पर पाया जाना उचित नहीं है, वो उस क्षेत्र के बाहर के लोग हैं। उनकी सूची होटल्स की दी गई है कि उन ठिकानों पर छापा की कार्रवाई करे प्रशासन और उनको बाहर करे वहां के जो वहां के मतदाता नहीं है। ये तो अलग प्रक्रिया हो गई ना। आप तो अभी से कह रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग की साजिश हो रही है, वोट लूटने की। उनके वहां स्टे करने का पर्पज क्या है, ये सवाल है ना। ये तो आशंका ही हुई ना। ये तो हमेशा होता है, प्रशासन बाहर निकालता है, इस तरह से कार्रवाइयां होती हैं। नहीं, अभी कांग्रेस के लोगों को उन्होंने बाहर निकाला है, भाजपा के लोगों को नहीं निकाला है। उसी बात पर जीतू पटवारी जी ने संज्ञान लिया है और निर्वाचन आयोग को उन्होंने ज्ञापन दिया है। उसमें होटल्स के नाम भी दिए गए हैं। तो अभी आशंका ही है ना। निष्पक्षता पे सवाल क्यों? फिर निष्पक्षता पे सवाल है, नियत पे सवाल है, और गतिविधियां संदिग्ध हैं। नियत कैसे पता चल जाएगी संदिग्ध है भाई, जब हुई नहीं बूथ कैप्चरिंग? पहले भी आपने ऐसे आरोप लगाए, श्योपुर में देख लीजिए, दमोह में देख लीजिए, तब आप चुनाव जीते ना वहां। तो प्रशासन पर सवाल क्यों करना, हर बार खड़े करना? नहीं, एक मिनट, कोई रणनीति है क्या? नहीं, कोई रणनीति हो तो बता दीजिए कि इस आधार पे पहले से आगाह करते हैं उनको कि भैया करना मत आप। श्योपुर में अगर सरकारी प्रयास नहीं हुए होते तो ये जो मार्जिन है और ज्यादा बढ़ता। ये बात कहना चाह रहा हूं। मतलब मार्जिन ज्यादा बढ़ जाता, प्रयास हुए थे तो आप जीत पाए। हाँ, चट भी आपकी पट भी आप। निशान जी, बार बार एक ही आरोप लगाती है कांग्रेस, हर बार तो झूठ नहीं बोलती होगी। या तो आप प्रशासन तंत्र का फायदा उठाते होंगे, या बेवजह आरोप लगा रही है तो निष्पक्ष जांच कीजिए, कार्रवाई कीजिए। देखिए ब्रजेश जी, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और हमारे देश की सम्मानित संस्था है जो इस देश में विभिन्न चुनावों को कंडक्ट कराती है। अगर दतिया चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो हमें चुनाव आयोग पर पूरा विश्वास है कि वो एक शानदार और निष्पक्ष चुनाव का संपादन करेगा, जो ये बताएगा कि किस तरीके से मतदाता बिना डर के बेखौफ घरों से निकलकर वोट डालता है। कांग्रेस के आरोपों को बहुत गंभीरता से इसलिए नहीं लिया जा सकता। अगर उन्हें कोई समस्या है, कोई शिकायत है, तो उन्हें चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। वो तो लिस्ट दे रहे हैं ना कि आपके कितने लोग रुके हुए हैं होटलों में, होटल के नाम भी दे रहे हैं। अगर उनके पास कोई लिस्ट है, उनके पास कोई जानकारी है, तो वो बिना वो बिल्कुल स्वतंत्र है, वो चुनाव आयोग के पास जाकर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है चुनाव से पहले इस तरीके के आरोप लगाना एक तरीके से वो अपनी हताशा को जाहिर कर रहे हैं। पहले भी वो इस तरह की बेबुनियाद बातें करते रहे, लेकिन कोई इसमें कोई ठोस बात सामने नहीं आ पाई थी। मेरे कांग्रेस के साथी बोल रहे थे कि कांग्रेस के लोगों को चुन चुन कर निकाल दिया गया जो बाहर से आए थे। तो ये बाहर से आए हुए लोग कौन थे, वो कहाँ क्या करने की मंशा से वहां पर थे? अगर आपके पास ऐसी कोई सूची है तो आप उसे चुनाव आयोग को दीजिए, चुनाव आयोग अपना काम करेगा। कलेक्टर पर आरोप लगाना, एसपी पर आरोप लगाना, प्रशासनिक लोगों पर आरोप लगाना, सरकारी लोगों पर आरोप लगाना, ये लोग वही लोग हैं जो दिन रात एक करके इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। तो मुझे लगता है उन्हें हतोत्साहित करना ठीक नहीं है। ये आपकी अपनी हताशा को जाहिर करता है। और एक अच्छा चुनाव इतने 20 दिनों से जब हम लोगों ने लड़ा है, चाहे राजनीतिक दल के रूप में हम जनता के बीच अपना भरोसा जीतने के लिए जब हम पहुंचे, तो मुझे लगता है अंतिम समय में इस तरह की बचकानी बात करके खुद को। लेकिन निशान जी, आप भी तो और आपकी पूरी पार्टी पहले से तय कर रही है कि बोल रहे हार के बहाना ढूंढ रहे हैं वो, मतलब परिणाम तो आपने पहले से ही तय कर दिए।
देखिए बिल्कुल हम 365 दिन 24/7 जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, इसलिए हमेशा इस आत्मविश्वास से भरे होते हैं कि जब भी हम जनता की अदालत में जाएंगे, जब भी हम जनता के दरबार में जाएंगे, तो हमें विजयश्री हासिल होगी। अगर हम इस विश्वास के साथ नहीं जाएंगे तो हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। दरअसल हमारी सरकार के कामकाज इतने सारे हैं ब्रजेश जी कि हमें ये भरोसा अंदर से स्वतः पैदा होता है। कांग्रेस इसे किस तरीके से देखती है इस जानने में हमारी कोई रुचि नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इलेक्शन जब कल सुबह वोटिंग होने वाली है उसके 12-16 घंटा पहले इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाकर वो अपनी हताशा को सार्वजनिक न करें। ठीक है, लेकिन मिश्र जी, हम देख रहे हैं हर बार कांग्रेस इस तरह से प्रशासन तंत्र पर सवाल उठाती है। ये वाकई में उसकी चिंता है या सियासत करती है, कोई नैरेटिव सेट करना चाहती है? चिंता कांग्रेस की असल में इसलिए भी मानी जाए क्योंकि कांग्रेस को जिस तरीके से लग रहा था कि ये चुनाव नरोत्तम मिश्रा जी का जैसे टिकट कटा था तो कुछ एक तरफा उनके फेवर में आएगा, ऐसा हुआ नहीं। वहां पर जिस तरीके से पूरी और आमतौर पर जिस तरीके की धारणा होती है कि जो सत्ता में रहता है वो चुनाव में मशीनरी का पूरा उपयोग करता है, और कांग्रेस ने इस तरीके के कई स्थितियां देखी भी हैं। तो कांग्रेस का डर या कांग्रेस की हताशा इसको बोल लें, या कांग्रेस के भीतर जिस तरीके से अभी घटनाक्रम चल रहा है, कांग्रेस खुद अपने आप में कई टुकड़ों में बटी हुई है। उसके अलग अलग धड़े हैं, जो कोई साथ में है कोई नहीं है, जिस तरीके से सामने आता है। बहरहाल भाजपा की जो स्थिति है वो भी तय है कि नरोत्तम मिश्रा जी की भूमिकाओं को लेके भाजपा भी कहीं न कहीं अंदर से सशंकित है कि चुनाव के परिणाम क्या होंगे। गोविंद सिंह जी ने जो आशंका व्यक्त की है उसको मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि सत्ता अपने तरीके से, लेकिन मिश्र जी, यही वो प्रशासन तंत्र है। जब हमने देखा सत्ता में रहते हुए बीजेपी हार गई, चाहे वो दमोह में हो चाहे श्योपुर में हो, वो कह रहे हैं यदि प्रशासन तंत्र मदद नहीं करता तो ज्यादा मार्जिन से जीतते। नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कांग्रेस और भाजपा के लिए क्योंकि अभी अभी जिस तरह से स्थितियां सामने आई हैं, भाजपा के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो अयोध्या का मुद्दा उठा लें, चाहे अभी पेपर लीक का मामला उठाएं, चाहे जो जैन जी वाली स्थिति है उसको लेके कांग्रेस को बहुत कुछ उम्मीदें थी। भाजपा हालांकि डैमेज कंट्रोल करते हुए अपने आप को एक बार फिर साबित करने जा रही है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्य का मूल्यांकन उपचुनाव में इसलिए भी देखने में आएगा क्योंकि कहीं न कहीं जनता के बीच में बहुत सारे ऐसे मुद्दे घूम रहे हैं जिन पे की जनता बात करेगी। युवाओं की बेरोजगारी का एक मुद्दा भी है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार सतत चुनावी मोड में रहती, एक चुनाव के बाद वो दूसरा चुनाव लड़ने लगती है रिजल्ट के बाद। तो भाजपा की तैयारी तो है, लेकिन कांग्रेस के भीतर अभी तक ऐसी कोई संगठनात्मक भूमिकाएं नहीं है। कांग्रेस ने संगठन सृजन के बाद जिस तरीके से अपने आप को देख रही है, आईना उठा के देख ले तो कांग्रेस में सृजन कम विसर्जन ज्यादा हुआ। बड़ी बात है बीरेन जी, कांग्रेस में सृजन कम विसर्जन ज्यादा हो रहा है। और पहले आपको लग रहा था कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है तो आपको जीत आसानी से मिल जाएगी, लेकिन अब मुकाबला कड़ा हो गया, इसलिए आप इस तरह की चिंता जाहिर करने लगे हैं, बहाने बनाने लगे हैं। देखिए, नरोत्तम मिश्रा को भी हारना था, इसीलिए भाजपा ने उनका टिकट काटा, और ये जो आए हैं ये उनसे भी गए बीते निकलेंगे, ये आपको देखने में मिलेगा। प्रशासन की मदद से जो भाजपा डैमेज कंट्रोल में लगी है, सरकारी तंत्र की सहायता से जो पैसे का शब्द पर आपत्ति है जी। अब मेरी बात हो जाए फिर आप अपनी आपत्ति बोल देना, या आप बात कर लो फिर मैं बात कर लेता हूं। लेकिन जब आप कह रहे हो कि प्रशासन तंत्र पैसा बांट रहा है, आपके नेता कह रहे हैं 50 करोड़ आ गए, 5 करोड़ बांटे जा रहे हैं, तो भैया एक आध को पकड़ के बता दीजिए कि ये बट रहे हैं, एक आध का स्टिंग ऑपरेशन कर दीजिए। पकड़ने का अधिकार कानून हमको नहीं देता ना, शिकायत करने का अधिकार है। तो होटलों की सूची दी गई है, वहां छापा मारे, सब मिल जाएगा। बस यूपी बॉर्डर को सील्ड करें, जिले के सीमा को सील्ड करें, आवागमन पर
निगरानी रखें। ये यही बात तो कर रही है कांग्रेस पार्टी। मतलब एक विधानसभा चुनाव में पूरी बॉर्डर सील कर दें? नहीं, बॉर्डर सील नहीं, आने जाने वाले लोगों के आवागमन पर निगरानी रखें, मैं ये वो कह तो रहा रखती हूँ। है, आप बता दीजिए कि आ गए यूपी के लोग, वो तो बता ही सकते हैं ना। तो होटल का लिस्ट दिया है ना, वहां पे छापा मार लें। अभी पिछले दिनों स्कॉर्पियो में एक गाड़ी में 25 लाख रुपए पाए भी तो गए थे। तो आज तक प्रशासन ने सार्वजनिक नहीं किया कि वो किस पर्पज से ले जा रहे थे, क्या किया उस पे। ये सब संदेहास्पद गतिविधियां तो मिली रही है ना। जी बिसेन जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं 25 लाख पकड़ाए थे, बहुत संदेह नहीं होगा, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। पहली बात ब्रजेश जी, मैं सिलसिलेवार जवाब दे दूं। पहली बात तो इनकी अहंकारी जो भाषा है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, इसकी निंदा करता हूं। किसकी पार्टी का प्रत्याशी श्रेष्ठ है और किसकी प्रत्याशी गया पीता है, ये कांग्रेस के जो यहाँ पर नेता बैठे हुए हैं, इन्हें इस बारे में द्विवेदी जी, इन्हें ये बताने का अधिकार नहीं है। पहले आप अपनी शब्दावली सुधारिए। आप यही वजह है कि आप लोग हमेशा सत्ता से बाहर रहते हैं, आप लोग हमेशा खारिज किए जाते हैं। आप अस्वीकृत इसलिए हैं क्योंकि आपकी भाषा निंदनीय है। आप सुनिए अब राजनीतिक भाषा में। दूसरी बात, ये डिजिटल युग है, हर हाथ में कैमरा है, हर हाथ में मोबाइल है। आरोप लगाना और आरोप लगाकर भाग जाना आप लोगों की नीति है। आपके पास कभी कोई ठोस प्रमाण नहीं होता। अगर आपके पास कोई सबूत है, कोई नेता आपको दिख रहा है, तो आप वीडियो बनाइए, चुनाव आयोग को भेजिए। क्या आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं? एक एक गाड़ी की चेकिंग होती है, एक एक व्यक्ति पर नजर रखी जाती है, तब चुनाव संपन्न होता है। कांग्रेस के तौर तरीकों पर चुनाव आयोग काम नहीं करेगा। आप लोग अस्वीकृत लोग हैं, चुनाव में अपनी हार को देखकर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, एक प्लॉट तैयार कर रहे हैं ताकि परसों जब आपसे सवाल पूछे जाएं तो आप उसका जवाब देने के लिए एक बहाना पहले से तैयार रखें। तो मैं आपके सवालों को गंभीरता से नहीं लेता। ब्रजेश जी, अगर आप कोई सवाल लेकिन मिश्र जी कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण है ये चुनाव, क्योंकि परीक्षा है आपकी, जैन जी आंदोलन हुआ, जिस तमाम तरह के, चाहे मंदिर में चोरी का हुआ, इसलिए आपने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब करेंगे। बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं मिश्र जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हम लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले लोग हैं। हमारे लिए एक वार्ड का चुनाव हो, एक ग्राम पंचायत का चुनाव हो, एक जिला पंचायत का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, हर चुनाव महत्वपूर्ण है। हमारा जो कंपटीशन होता है वो खुद से होता है। चूंकि हम जनता के लिए लगातार काम करते हैं, तो हम ये अपेक्षा रखते हैं कि जनता का प्रतिसाद हमें बेहतर से बेहतर तरीके से मिले। हमने इतना शानदार बहुमत मध्य प्रदेश में हासिल किया, हम दतिया में कुछ बड़े मामूली से अंतर से हार गए थे, तो जाहिर सी बात है कि हमारी ये इच्छा रहेगी कि इस उपचुनाव में हम अपनी वो सीट रिटेन करें, क्योंकि हम लंबे समय से उस सीट पर काबिज थे। तो बिल्कुल हमारा यह प्रयास है और राजनीतिक दल के रूप में ये हमारा अधिकार है। ब्रजेश, ठीक है मिश्र जी, मेरे दो सवाल हैं। क्या इस तरह के आरोप लगते हैं तो चुनाव आयोग को सामने आकर तत्काल इस पर सफाई देनी चाहिए क्या? और दूसरा कि राजनीतिक दलों को इस तरह के बिना सबूत के आरोप लगाने से बचना चाहिए? देखिए, क्या है कि राजनीतिक दलों की स्थितियां बिल्कुल साफ हैं। वो पानी में पत्थर फेंक के ये देखती है कि इसकी हलचल क्या हो रही है। दूसरी चीज, चुनाव आयोग अगर हर चीज पर आके सफाई देने लगे तो ये संभव भी नहीं है। एक बड़ी संवैधानिक संस्था है और उसके पास जब तक आप प्रूफ नहीं देंगे, जब तक आप उसकी वाजिब शिकायत नहीं करेंगे, एक प्लेटफॉर्म है उनका, उस पर शिकायत करें और सुनवाई भी होगी। ऐसा नहीं है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और आपने आरोप लगा दिए और इस तरह की स्थिति। लेकिन कांग्रेस के शब्दों में तो लोकतंत्र बचा ही नहीं है, खत्म हो गया है, संवैधानिक संस्थाओं पर भी कब्जा हो गया है। कांग्रेस एक राजनीतिक रूप से ये भाषा बोल सकती है, उसको बोलना भी चाहिए। और एक और मैं आपसे बात करूं कि भाषा जितनी भ्रष्ट होती जा रही है उस पर चिंता करने की जरूरत इसलिए है कि जो राजनीतिक दल अगर भाषाई मर्यादाएं भूल के किसी पे बात करते हैं तो आने वाले समय में जिस तरीके से जंतर मंतर पे हुआ है, ये आने वाली पीढ़ी ने जिस तरीके के नारे लगाए हैं, ऐसे नारे आपको मोहल्ले, गली और शहर के हर कोने में सुनने मिलेंगे। और वो किसी एक पार्टी के लिए नहीं, जो सत्ता में होगा उसके चेहरे के सामने खड़े उसमें चंद लोग थे ऐसे जिनकी संख्या ज्यादा नहीं है। यदि आपराधिक रिकॉर्ड वालों की भी और वैसे नारे लगाने वालों की भी चंद संख्या है। पूरे युवाओं ने बढ़िया शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया था।
तो पूरे युवाओं को दोष एक नहीं दे सकते। शांतिपूर्ण आंदोलन हुआ। नहीं, मेरा कहना ये है कि एक पीढ़ी खड़ी हो रही है जो साहस के साथ आपसे सवाल भी कर रही है और आपको इस तरीके से कटघरे में खड़ा करना जानती है। ठीक। आप अभी जैसे कि निशांत जी ने कहा कि आपके पास मोबाइल है, आप वीडियो बनाइए। बिल्कुल। देखना आप इसी वोटिंग के समय में इतनी रील्स बनेगी जिनके जवाब देने के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। इसलिए आपके चाल, चेहरे और चरित्र, इन दोनों चीजों पे आपको एक बार फिर फोकस करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं बिसेन है जी आप कुछ कह रहे थे, आप फिर मैं बीरेन जी के पास जाऊं। जी मिश्र जी। जी बिसेन जी। जी मैं इसी में एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था। जब ये बाहरी और स्थानीय लोगों के वहां रहने की बात होती है, हम सभी दतिया उपचुनाव का हिस्सा थे। कल 5 बजे के बाद हम अपने अपने शहर कस्बों के लिए चले गए। आज मैं अपने गृह जिले बालाघाट से बैठकर आपके साथ डिबेट हूँ। द्विवेदी जी से पूछिए वो क्या दतिया चुनाव में थे, इस वक्त कहाँ पर है। तो ये राजनीतिक आचरण है, राजनीतिक सूचिता है और ये राजनीतिक जिम्मेदारी है। किसी का कोई बाहरी कार्यकर्ता वहां पर नहीं होता है। इस तरीके की बातें करके आप चुनाव को दूषित मत कीजिए। बस मेरा इतना निवेदन। तो बीरेन जी, आरोप लगाना और भाग जाना ये कांग्रेस की आदत हो गई है। बिना सबूत के शिकायत सबूतों के साथ कीजिए तो कार्रवाई होगी। लोकतंत्र पर भरोसा रखिए। निराधार आरोप नहीं है, न उससे भाग रहे हैं। स्पष्ट तौर पर मैं फिर से उसी बात पर आता हूं कि जिन होटल्स आपने कहा था कि हमने शिकायत कर दी है, सबूत वो ढूंढ गए, हमने नाम दे दिए, छापे मारे। तो भाई आज की तारीख में आप वीडियो बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। नहीं, प्रशासन का जो काम है वो प्रशासन को करना होगा। राजनीतिक दल का जो काम है वो राजनीतिक दल करेगा। लेकिन मिश्र जी कह रहे हैं ऐसे आरोप लगाते रहोगे दर्जनों तो कहां की सफाई देते फिरेगा आयोग। चुनाव आयोग को चुनाव कंडक्ट कराना है या द्विवेदी जी के सवालों का जवाब देना है? नहीं, द्विवेदी जी के सवालों का जवाब नहीं दे, लेकिन अगर मुख्य विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष कोई बात कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष कोई बात कर रहे हैं, तो उस पर जवाबदेही बनती है और सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि हम फेयर हैं। अब नेता प्रतिपक्ष तो इडियट बोल देते हैं, नेता प्रतिपक्ष बोल देते हैं गृह मंत्री ने गोली चलाने के आदेश दे दिए, तो उस पर क्या सफाई बनेगी। भाई तथ्यों के साथ कहेंगे आप तो माना जाएगा। आप कह रहे थे आपके नेता प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया 50 करोड़ आए हैं साहब, 5-5 हजार बांटेंगे एक एक वोटर को, तो अब इस पे क्या कार्रवाई होगी। उनके पास कहीं से इनपुट होगा और उन्होंने होटल की सूची दी है ना, प्रशासन छापामार कार्रवाई करे होटल पर, एक लाइन की बात है। आपने सूची दे दी, चाहे वो दोषी हो निर्दोष हो। भाई जब किसी पे आरोप लगा दिया आप उस पर कार्रवाई कर दो, आरोप लगा जेल में डाल दो, उसकी तो प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी ना। किसी पे भी आप ये जेल में डालने का काम कांग्रेस थोड़ी करेगी। ये देखे कि वहां पर जो लोग हैं उनका वहां पर्पज क्या है, वहां होना उनका है ही नहीं ना। क्या? आप बता दीजिए कि फला आदमी वहां घूम रहा है। हमने ऐसे ही चुनावों में देखा है, वीडियो आते हैं, विपक्ष देता है, सत्ता पक्ष देता है, एक दूसरे की देते हैं कि देखिए साहब ये नेता घूम रहा है यहाँ पर, ये मंत्री घूम रहा है, ये उसकी गाड़ी है। हमने प्रशासन को बाहर निकालते देखा है इसी मध्य प्रदेश में। तो आप अगर प्रशासन ऐसी कार्रवाई करता है तो बहुत बहुत उनको तो आप दोगे तो करेगा ना। कोई शिकायत की है या ये सिर्फ डिबेट में शिगुफ्तेबाजी कर रहे हैं? नहीं, उनके पास शिकायत नहीं है। शिकायत तो उन्होंने की है, 3 अधिकारियों के नाम है, लेकिन बीरेन जी के पास नहीं है, शायद होटलों का नाम भी नहीं है उनके पास। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जी बीरेन जी हैं क्या, कर दीजिए सार्वजनिक, मौका है आपके पास। नहीं, शिकायत की कॉपी मेरे पास नहीं है। हमने अभी आपके सोशल मीडिया में ही देखा है। ठीक, जीतू पटवारी जी का बयान हमने सुना है। इसी से पता चलता है ना कांग्रेस की गंभीरता कितनी है। माफी चाहता हूं कि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रशासन पर बार फिर इस बार हमेशा कांग्रेस आरोप लगाती, लगाना भी चाहिए, लेकिन तथ्यों के साथ लगाएगी। कहीं भेदभाव हो रहा है तो निश्चित तौर पर जनता इस पर विचार करेगी। लेकिन आरोप लगाने के पीछे क्या कोई नैरेटिव सेट करने की मंशा रहती है? हर बार आरोप लगाना, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना, क्या जनता के बीच में उनके प्रति अविश्वास पैदा करने की मंशा है? इस पर कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।